बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लवली फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं हूं ज़ीशान शम्स और आप देख रहे हैं पाक विज़ मलेशियन फूड यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आपको मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस रमज़ानुल मुबारक में रहमतें और बरकतें समेटने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं क्रिस्पी चिकन चिली पकौड़ा। ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, आप इसे चिकन चिली बाइट भी बोल सकते हैं। बिल्कुल यूनिक और डिफरेंट स्टाइल से आपको बताऊंगा चिकन चिली पकौड़ा बनाना। आप इसे अफ्तार में बनाएं, बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनता है। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। चिकन चिली बाइट बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया 400 ग्राम चिकन कीमा। मैंने जो कीमा लिया एकदम मैश हुआ है, इसमें आपको छोटी सी भी बोटी नजर नहीं आएगी। इसे पकने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आप जब भी ये रेसिपी बनाए, कीमा एकदम मैश होना चाहिए। सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक, आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स। अभी ऐड करेंगे ½ टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च। ½ टीस्पून जीरा पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून भर के कुटा हुआ धनिया ऐड करेंगे। थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करेंगे, इससे बहुत प्यारी खुशबू और फ्लेवर आएगा। साथ ही थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। अभी इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। अभी इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितना मैश हुआ वाला कीमा मैंने लिया है, क्योंकि हम इसे स्टफिंग करेंगे। मोटी बोटी वाला कीमा अगर आप लेंगे तो उसे पकने में ज्यादा टाइम लगेगा और अच्छे से कुक नहीं हो पाएगा। मिक्स करने के बाद अभी इसे साइड पे कर देंगे और 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। अभी यहाँ पे मैंने लिया एक बोल, इसमें ऐड करेंगे बेसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 4 चम्मच भर के बेसन लिया, आप अपने हिसाब से लें जितने पकौड़ा बनाना चाहें। अभी इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। अभी इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी अजवाइन। इसे इस तरह मसल के ऐड करें, इससे जल्दी फ्लेवर एक्टिवेट होता है। अभी इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक। अभी इसमें ऐड करेंगे ½ टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि कोटिंग भी थोड़ी स्पाइसी होनी चाहिए, तभी अच्छा टेस्ट आता है। अभी इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। पानी आपने थोड़ा थोड़ा ही ऐड करना है, क्योंकि बैटर ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा पतला हो गया तो कोटिंग नहीं अच्छी हो पाएगी। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे बैटर बिल्कुल परफेक्ट हो गया, ना ही ज्यादा पतला और ना ही थिक होना चाहिए। अभी इसे साइड पे कर देंगे। अभी यहाँ पे मैंने लिया हरी मिर्च। जब भी आप चिकन चिली बाइट बनाने के लिए हरी मिर्च लें, लंबी और मोटी लें, क्योंकि इसमें स्टफिंग अच्छे से हो पाएगी। और सबसे जरूरी बात, ये बिल्कुल स्पाइसी नहीं है, एकदम शिमला मिर्च की तरह, तो आपने स्पाइसी वाली नहीं लेनी। इनको मैंने धो लिया। अभी इनके बीज निकाल लेंगे। बीज निकालने के लिए यहाँ पे इसे नाइफ से कट लगाएंगे। अभी इसे उतार लेंगे। अभी चिली को इस साइड से थोड़ा सा काट लेंगे। अभी यहाँ पे मैंने लिया बारबेक्यू स्टिक। आप कोई भी चीज ले लें और चिली को एक साइड से पंप करें और दूसरी साइड से बीज निकल आएंगे। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से बीज रिमूव हो गए हैं। ऐसे ही मैं सब कर लूंगा रेडी। यहाँ पे मैंने बीज अच्छे से निकाल लिए हैं। अभी इनको एक बाइट के साइज पे काट लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल ये साइज पे आप सारी चिली काट लें। अगर आप सोच रहे हैं कि पूरी चिली में चिकन स्टफिंग करके इसे फ्राई किया जाए तो इसमें बहुत ज्यादा चांसेस है कि चिकन कच्चा रहेगा। छोटे पीसीज में स्टफिंग करने से ये है कि हीट दोनों तरफ से अंदर जाएगी और चिकन अंदर से पक जाएगा। यहाँ पे मैंने सब चिली को काट लिया। अभी इसे साइड पे कर देंगे। हमने जो कीमा मैरिनेट किया था उसे भी 20 मिनट हो गए हैं। अभी इसे साइड पे कर देंगे। अभी यहाँ पे मैंने लिया बेकरी टूल या बिस्किट पंप भी बोल सकते हैं इसे। इससे चिली में स्टफिंग बहुत आसानी से हो जाएगी। आप इसकी जगह पे पाइपिंग बैग भी यूज कर सकते हैं। अभी इसके अंदर कीमे को भर लेंगे। मैंने यहाँ पे इसमें कीमा भर लिया है। अभी इसे बंद कर देंगे। चिली को इस तरह करके रख लेंगे ताकि स्टफिंग करने में आसानी हो। अभी चिली में स्टफिंग कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल इस तरह सब चिली में स्टफिंग कर लेंगे। यहाँ पे मैंने सब में स्टफिंग कर ली है। अभी इसे स्पून की मदद से ऐसे प्रेस कर लेंगे ताकि फ्राई करने के टाइम पे बाहर ना आए। अगर एक्स्ट्रा हो तो उसे निकाल लें। बिल्कुल इस तरह रेडी करने के बाद इसे साइड पे कर देंगे। अभी एक पीस लेंगे और इसे बैटर में ऐड करेंगे। इसके ऊपर आपने बैटर की कोटिंग अच्छे से करनी है ताकि फ्राई करने के टाइम पे चिकन बाहर ना निकले। बिल्कुल इस तरह कोटिंग करने के बाद इसे फ्राई कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्राई करने के टाइम पे आपने ऑयल का टेम्परेचर मीडियम रखना है, हाई नहीं करना, नहीं तो ऊपर से कलर आ जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। अभी इसे 10 मिनट तक फ्राई करेंगे मीडियम टेम्परेचर पे। बीच बीच में इसे हिलाएंगे ताकि हर साइड से अच्छे से फ्राई हो। अभी इसका एक्स्ट्रा बेसन निकाल लेंगे। यहाँ पे मुझे 7 से 8 मिनट हो गए इसे फ्राई करते हुए और माशाल्लाह कलर भी अच्छा आ गया। इसे मजीद फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट तक। यहाँ पे मुझे इसे फ्राई करते हुए पूरे 10 मिनट हो गए। अभी इसे निकाल लेंगे। माशाल्लाह चिकन चिली बाइट इज रेडी नाउ। अब आप बनाएं इफ्तार में और एंजॉय करें फैमिली के साथ। अगर आपको चिकन चिली बाइट की रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं एक नई मजेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। अपने भाई को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।